झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है, लाजमी भी है। एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है पहले चरण के लिए। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावे पेश कर दिए हैं, अपने अपने दाव खेलने शुरू कर दिए हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को चुनाव से पहले चुनौती देते हुए कहा है कि सामने से चुनाव लड़िए, यानी सामने से चुनाव लड़ने की नसीहत दी है, पीठ पीछे से नहीं। साथ ही उन्होंने बीजेपी की तुलना कायर अंग्रेजों से भी की थी। उन्होंने कहा कि कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार आखिर क्यों। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं को बरगलाने के लिए उन्होंने अलग से करोड़ों रुपए खर्च कर कोचिंग माफिया को जन्म दिया, जिनका काम है कि सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसे, परीक्षाओं को लटकाएं और भटकाएं। अब वो दूसरे राज्यों से लोग लाकर झारखंड में हमारे खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर शैडो कैंपेन के जरिए छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दलित सॉलिडेरिटी फोरम में प्रकाशित रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि बीजेपी झूठ और नफरत की शोरूम है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि हम झारखंडियों को विरासत में संघर्ष मिला है, पुरखों की वीरता का पाठ मिला है, पर इन तानाशाहों को सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का ज्ञान मिला है। करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, देखिए ये कैसे नफरत, हिंसा, सामाजिक विद्वेष और मेरे खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। जिस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन बीजेपी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, दलित सॉलिडेरिटी फोरम, दरअसल ये है क्या? रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 महीनों में राजनीतिक विज्ञापनों पर 2.25 सवा 2 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए और इस खर्च का लगभग आधा हिस्सा बीजेपी के आधिकारिक पेज का है, जिसने 97,09,000 रुपए के आसपास 3,080 से अधिक विज्ञापनों के माध्यम से 10 करोड़ इंप्रेशन प्राप्त किए। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड बीजेपी का आधिकारिक पेज, जहां सरकारी कार्यक्रमों और चुनावी मुद्दों पर केंद्रित विज्ञापन चला रहा है, वहीं शैडो अकाउंट्स का एक नेटवर्क सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी और भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार कर रहा है। शोध में ऐसे 87 पेजों की पहचान हुई है जो कि बीजेपी के पक्ष में सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से विज्ञापन चला रहे हैं। इन शैडो अकाउंट्स ने पिछले 3 महीने में 81,03,000 रुपए खर्च किए हैं, जो बीजेपी झारखंड पेज के खर्च के लगभग बराबर है। शैडो पेजेस जो हैं बीजेपी झारखंड पेज की तुलना से लगभग 4 गुना अधिक इंप्रेशन मिलते हुए उस पर दिखाई पड़े हैं, जिससे शैडो नेटवर्क का खर्च 1 रुपए बीजेपी झारखंड पेज की ओर से खर्च किए गए 1 रुपए से 4 गुना अधिक प्रभाव डाल रहा है। वहीं मणिपुर मामले को लेकर भी हेमंत सोरेन ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में डबल इंजन बीजेपी राज्य में आदिवासी बेटियों को निर्वस्त्र कर घुमाया जाना, बीजेपी के लोगों से एक शब्द भी नहीं बोला गया। हेमंत सोरेन का जरा ये वीडियो देखिए, उनका तल्ख अंदाज देखिए। ये लोग माटी बेटी रोटी का बात करता है, क्या बात करेगा ये लोग? ये पहाड़ी इलाका है, असम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब जो 7 राज्य है, वहां का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका चेयरमैन यहां घूम रहा है, असम का मुख्यमंत्री, और उससे पूछिए कि मणिपुर में वहां के आदिवासी लड़कियों को नंगा करके कैसा दौड़ाया जा रहा था, आज तक उस पर तुम क्यों नहीं बोले और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? आज ये लोग ऐसे लोग हैं, गुजरात में बिल्किस बानो, एक महिला, गर्भवती महिला के साथ 25 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दिया, जेल में डाल दिया, लेकिन ये भाजपा का लोग चुनाव में उनको पेरोल में बाहर निकाल करके वोट मंगवाने के लिए भेजा। ये लोग बेटी का बात करेंगे। फिलहाल हेमंत सोरेन मजबूत स्थिति में प्रचार प्रसार करते दिखाई पड़ रहे हैं और इस दावे के साथ कि एक बार फिर वो सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी बड़े बड़े दाव, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी पर जबरदस्त हमलावर हैं। एक के बाद एक दावे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं और अपनी छवि बिगाड़ने वाला वो एंगल जो कि लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता रहा है राहुल गांधी के संदर्भ में, वो उसे अपने ऊपर फ्रेम कर रहे हैं, अपने ऊपर प्रोजेक्ट करके बता रहे हैं। और वैसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इंडी गठबंधन एक साथ, एक तरीके से देख लीजिए तो झारखंड में चुनाव लड़ रही है। अब जो तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन ने जेएमएम वर्सेस
बीजेपी या एनडीए की बात नहीं की है, बल्कि वो हेमंत सोरेन वर्सेस बीजेपी के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। और एक जो पहला फेज है वो 13 तारीख को है और उससे पहले लगभग एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है और उससे पहले फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन। इन सारे आरोपों का, इन सारे पोस्ट का, इन सारे प्रेशर्स का कितना असर होगा वोटर्स पर, यह पता चलेगा 23 नवंबर को परिणाम के दिन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।